अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है वो जॉइंट्स पेन में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉइंट्स पेन के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन इसमें एक टिपिकल वीडियो जो होती है जिसमें जॉइंट्स पेन को डिफ़ाइन किया जाता है और रेमेडीज़ बताई जाती हैं, ये वैसी वीडियो नहीं है। बल्कि इसमें मैं आपको बताऊंगी जो जॉइंट्स पेन होते हैं, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनका मेडिकल से ताल्लुक़ है। तो अगर आपके पास पेशेंट आता है और वो आपको कहता है मेरे फ़लाने रीजन में या फ़लाने जॉइंट में पेन है, तो आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें ये पेन जो है वो किस तरीके का है, और उसी की बुनियाद पे आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और जल्दी फ़ायदा होगा पेशेंट को भी और आपको भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 जॉइंट्स पेन की टाइप बताऊंगी और 4 मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जो सबसे पहली टाइप है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटाइटिस आर्थराइटिस की तरह ही होती है, लेकिन ये एक डीजनरेटिव डिजीज़ है। यानी डीजनरेटिव डिजीज़ इस बुनियाद पे मैं कह रही हूँ क्योंकि इसमें हड्डियाँ जो होती हैं, अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए तो इसमें जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, यानी ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ चली जाती हैं, भुरभुरी होकर बिल्कुल टूटने लगती हैं। तो ये कंडीशन बेसिकली हमारे बॉडी के किसी भी जॉइंट में हो सकती है। और वहाँ पे ये होती कैसे है, जो हमारी हड्डियाँ हैं आपस में जॉइंट की हुई हैं, उनके दरमियान एक कार्टिलेज मौजूद होता है। उस कार्टिलेज में बेसिकली उस कार्टिलेज में मसला आ रहा होता है, वो कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो रहा होता है, टूट रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो 2 बोन्स होती हैं वो फ्रिक्शन में आती है, उनमें रगड़ आना शुरू हो जाती है और उस रगड़ की वजह से उस जॉइंट पे पेन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है और जो जॉइंट है वो मूव नहीं कर पाता है। सेम एज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी सेम कंडीशन होती है और इसमें भी सेम कंडीशन होती है, लेकिन ये कंडीशन और ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, वर्स हो सकती है, भुरभुरी हड्डी की तरफ जा सकती है, यानी हड्डियाँ टूटने लगती हैं। ये जो कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं पर भी बॉडी के किसी भी जॉइंट में हो सकती है, लेकिन जो ख़ास तौर पे जो मोस्ट ऑफ द जॉइंट इससे अफेक्टेड होते हैं वो हैंड्स हैं, इसके अलावा हिप है, नी है, और इसके अलावा जो सर्वाइकल जॉइंट्स हैं वो और लंबर जॉइंट्स हैं वो दोनों इफ़ेक्टेड होते हैं, यानी नेक और लोअर बैक के जॉइंट्स इससे अफेक्टेड होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। और ये जो कंडीशन है ये बहुत ही आम कंडीशन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हर 7 में से एक बंदा ज़रूर इसका शिकार होता ही होता है। तो जो सेकंड टाइप है उसको हम गाउट कहते हैं, जिसको हम गठियावी दर्द भी कहते हैं। ये जो गाउट की कंडीशन है ये बेसिकली इफ़ेक्ट करती है हमारे स्मॉल जॉइंट्स को, जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, लाइक फिंगर्स, लाइक टोस, और मोस्टली बिग टो को ये हमारे इफ़ेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एक मादा होता है यूरिक एसिड, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है, वो सही से हमारी बॉडी से समझ लें खारिज नहीं हो पाता और ये हमारे इन जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वो जो चीज़ है वो स्टिफनेस का बाइस बनती है और शदीद पेन का बाइस बनती है। ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा हो सकती है। थर्ड टाइप है वो बर्साइटिस है। बर्साइटिस को समझने से पहले आपको बर्सा को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इमेज लगा दूँगी ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। हमारे जो लॉन्ग जॉइंट्स होते हैं या लार्ज जॉइंट्स होते हैं उनमें ये बर्सा मौजूद होता है। ये काम करता है एज एन ग्लाइडिंग सरफेस। तो ये क्या करता है कि हमारे जो 2 टिश्यूज़ होते हैं उनके आपस में एक गैप बना के रखता है ताकि उनमें रगड़ ना आए। तो इसमें जो ज़्यादा डैमेज होते हैं वो टिश्यूज़ डैमेज होते हैं और वो टिश्यूज़ के बाद वो हालत जो है वो बोन्स तक जा सकती है। तो जब अगर इस बर्सा में इन्फ्लेमेशन आ जाए तो ये क्या करता है, बिटवीन 2 टिश्यूज़ ये गैप कम कर देता है और उसकी वजह से वहाँ पे एक सप्रेशन, एक प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और उस प्रेशर की वजह से ये कंडीशन का आपको सामना करना पड़ सकता है, यानी बर्साइटिस वाली कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अगर आपके पास पेशेंट आपके पास आता है और कहता है मेरे बिग जॉइंट यानी लार्ज जॉइंट्स के बारे में आपको कंप्लेन करता है कि मेरे यहाँ पर है, तो हो सकता है उसको बर्साइटिस हो। एंड फोर्थ वन इज सोरियाटिक ऑर्थराइटिस। अब यहाँ पे मैंने सोरियाटिक का वर्ड यूज़ करा है तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सोराइसिस की बात हो रही है। तो बिल्कुल हाँ, अगर आप सोराइसिस की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, सोराइसिस की जो कंडीशन होती है मोस्टली हमारे नेल्स वगैरह को, स्किन वगैरह को डैमेज करती है। तो अगर ये कंडीशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ रही है और इसके बाद यानी इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि आपके जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो जाता है। सोरियाटिक कंडीशन कैसी होती है, सोराइसिस
वाली कंडीशन कैसी होती है, इसमें आपकी स्किन पर रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्केली स्किन हो जाती है, खुरदुरी टाइप की, और वहाँ पर एक स्केप्स टाइप के बनना शुरू हो जाते हैं। उसमें शदीद इचिंग होती है, शदीद ख़ारिश होती है। ये जो कंडीशन होती है रूमेटाइटिस ऑर्थराइटिस की तरह ही होती है। इसके पेन्स जो होंगे रूमेटाइटिस ऑर्थराइटिस की तरह ही होंगे। जब पेशेंट आपको आके ये तमाम चीज़ें बताएगा तो आपको रूमेटाइटिस ऑर्थराइटिस लगेगा, लेकिन जब आप उसकी मज़ीद केस टेकिंग करेंगे तो वो सोराइसिस का शिकार रह चुका होगा। जैसे रूमेटाइटिस ऑर्थराइटिस में लिम्स ज़्यादा अपर एंड लोअर लिम्स अफेक्टेड होते हैं, तो इसमें उसके मुकाबले में कुछ जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।